प्यारे दर्शकों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानकारी करेंगे कुछ मेडिसिन्स जो जॉइंट्स और बोन पेन में काम करती हैं। आइबुप्रोफेनम एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जिसमें रूमेटिक सिम्टम्स आते हैं। अगर कोई सप्रेस इरप्शन हो जाए, कोई और बीमारी सप्रेस होकर रूमेटिज्म अगर डेवलप हो जाती है तो वहाँ काम करती है। कंधे, आर्म्स, रिस्ट और एंकल्स में इसके पेन मिलता है। और लेग्स बहुत ज़्यादा एमेसिएटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा सूखे और कमज़ोर से हो जाते हैं। लिम्स में पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन होता है और ज़्यादातर बच्चों में इंडिकेटेड होती है। और ख़ासकर वो बच्चे जो मैरस्मिक होते हैं उन बच्चों में आर्थराइटिस में ये काम आती है। एक्टिवा स्पाइकेटा एक मेडिसिन है, इसमें ज़्यादातर रिस्ट में रूमेटिज्म होता है, कलाइयों का और छोटी उंगलियों का, और इसका जो दर्द है वो मूवमेंट से, मोशन से बढ़ता है। एंकल्स में और टोज में भी इनका दर्द होता है, जॉइंट ऑफ टोज और एंकल जॉइंट। कॉलोफाइलम में भी लगभग सेम सिम्टम है, छोटे जॉइंट्स का पेन। लेकिन कॉलोफाइलम में खासकर लेडीज़ के सिम्टम्स भी प्रोमिनेंट रहते हैं। यूट्रस की प्रॉब्लम या मेंसेस की प्रॉब्लम, ऐसी लेडीज में अगर छोटे जॉइंट्स का रूमेटिज्म है तो वहाँ कॉलोफाइलम काम करती है। एगारिकस एक मेडिसिन है जिसमें काल्व्स के अंदर पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन, यानी जो हमारे पैरों की, लेग्स की मांसपेशियां, हैमस्ट्रिंग, काफ जिसको बोलते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा पेन और खिंचाव होता है। सोल ऑफ फीट में क्रैम्प्स आते हैं जो मूवमेंट करने से रिलीफ हो जाते हैं। रात में लेटता है, दिन में लेटता है बिस्तर में तो क्रैम्प्स शुरू हो जाते हैं, वहाँ एगारिकस बहुत अच्छा काम करती है। अमोनियम म्यूर, कॉक्सिक्स बोन के अंदर ब्रूस्ड पेन होता है, कुचले जाने की तरह, जैसे वो बोन को किसी ने कुचल दिया हो, हथौड़ा मारकर कुचल दिया हो। जब बैठता है तब ये दर्द महसूस होता है और ऐसा लगता है जैसे कमर को किसी ने पकड़ के रखा है, जकड़ रखा है, मूवमेंट भी वो नहीं कर पाता है, इस तरह की उसको फीलिंग आती है। साटिका पेन इसका होता है, बैठने से बढ़ जाता है और लेटने से आराम मिलता है। ये बहुत रेयर सिम्टम है। एंगस्टूरा वेरा, अगर जॉइंट्स में क्रैकिंग हो, कड़कड़ की आवाज़ें आती हों, यानी ड्रेनेज उसके अंदर डेवलप हो गया है। लंबी बोन्स के अंदर कैरीज इसमें मिलता है और घुटनों में दर्द या नेक में और सैक्रम में दर्द मिलता है। लेकिन दर्द के साथ में क्रैकिंग जरूर होती है, उस समय भी होती हो या उससे कुछ समय पहले हो रही होती है, तो ये इसका एक बहुत ख़ास सिम्टम है। एंटीमक्रूट मेडिसिन है, इसमें भी फिंगर्स के अंदर आर्थराइटिक पेन होते हैं। नेल्स इसके ब्रिटल और टेंडर होते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। फीट टेंडर, चलने से पैरों में दुखन होती है। और हील पेन होता है, कॉर्न्स भी इसके अंदर होते हैं। अर्जेंटम मैट एक बहुत अच्छी मेडिसिन, डीप एक्टिंग मेडिसिन है और इसका इफेक्ट कार्टिलेज और बोन के एंड्स के ऊपर होता है। एल्बो में रूमेटिज्म है या नी में रूमेटिज्म है,
राइटर क्रैम्प्स में भी ये काम करती है। एंकल्स में स्वेलिंग मिलती है। सिमिसिफुगा एक बहुत अच्छी रूमेटिक मेडिसिन है, लेकिन सिमिसिफुगा में जो पेन होते हैं मोस्टली बैली ऑफ मसल्स के अंदर होते हैं। जो बड़े बड़े मसल्स होते हैं उनके अंदर ये पेन होते हैं। खासकर पूरी बैक के अंदर, कमर के अंदर दुखान इसमें होती है, गर्दन में दुखान होती है और थाइज में दुखान होती है। ठंड से इसकी प्रॉब्लम बढ़ती है, गर्मी से आराम रहता है। एक मेडिसिन फेरमेट, उसमें शोल्डर का रूमेटिज्म, कंधों में रूमेटिज्म होता है, बैक पेन होता है इसके, जो कुछ निगलने से, स्वेलोइंग से बढ़ता है। नेफेलियम के अंदर, काल्व्स के अंदर क्रैम्प्स होते हैं और फीट में भी क्रैम्प होते हैं और ये क्रैम्प मिलते हैं बेड में जाने के बाद। क्रोनिक बैकएक इसके अंदर होता है, जो पीठ के बल लेटने से आराम मिलता है। साइटिका पेन इसके अंदर बहुत इंटेंस होता है और पेन के अल्टरनेशन में नम्बनेस होता है। यानी जब पेन है तो पेन है, पेन अगर कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो वहाँ सुनपन होता है। गोटी कंक्रीशन भी इसके अंदर मिलती है। कालीबाइक्रोम एक बहुत डीप एक्टिंग मेडिसिन है। इसमें भी जॉइंट में क्रैकिंग होती है। पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस, ये सब चीज़ें मिलती हैं। इसकी पेन फ्लाइंग प्रकृति की होती है, यानी किसी पर्टिकुलर जॉइंट में, उसके बाद दूसरे जॉइंट में चले गए, यहाँ से ख़त्म हो गए, फिर किसी और जॉइंट में चले गए। इस तरह के फ्लाइंग प्रवृत्ति के पेन इसके अंदर होते हैं और फ्लाइंग प्रवृत्ति के पेन कालीसल और पल्सटिला में भी मिलते हैं। इसका पेन की खास बात यह है कि वो छोटे से, जैसे कि उंगली के टिप से कवर किया जा सके, इतने से जगह में भी इसको दर्द होता है। ऑक्जेलिक एसिड का भी ये सिम्टम है। एडी में दुखान होती है चलने के समय। टेंडोएचिलस में इसके पेन मिलता है और स्वेलिंग होती है। सिफिलिटिक रूमेटिज्म इनके अंदर पाया जाता है। लीवर, किडनी या हार्ट डिजीज भी साथ में एसोसिएटेड होते हैं। नेजल सेप्टम में अल्सरेशन मिलता है। साइनसाइटिस की हिस्ट्री होती है। साइनसाइटिस के साथ में उसको फ्रंटल, सुप्रा ऑर्बिटल रीजन में पेन मिलता है। काली आयोड एक बहुत डीप एक्टिंग मेडिसिन है। सैटिका इसमें होता है और सैटिका के कारण बिस्तर में लेटने के बाद उसको बेचैनी होती है। थोड़ी देर लेटते ही दर्द बढ़ जाता है, आसानी हो जाता है, तो इसलिए उसको उठना पड़ता है। सीवियर बोन पेन होता है। पेरियोस्टियम इसकी हार्ड हो जाती है। सभी जो लॉन्ग बोन है उनकी पेरियोस्टियम हार्ड मिल जाती है। नी का रूमेटिज्म होने के साथ में स्वेलिंग मिलती है। काफ़ी स्वेलिंग नी के अंदर हो जाती है। हिप जॉइंट के अंदर दर्द होता है, जिसके कारण से वह चल नहीं पाता है। चलने में उसको लंगड़ा कर चलना पड़ता है। ठंडा भोजन, ठंडे पेय पदार्थ और दूध से इसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। लैक्केन एक बहुत बढ़िया रूमेटिक मेडिसिन है, जिसमें राइट साइड का सैटिका होता है और साथ में नम्बनेस होती है, स्टिफनेस होती है। पाम और सोल के अंदर बर्निंग होती है, जो सल्फर के अंदर भी होती है, मेडोरेनम के अंदर भी होती है। बैक और लेग्स के अंदर रूमेटिक पेन होते हैं और इसके जो पेन होते हैं वो एक साइड से दूसरी साइड में अल्टरनेट करते हैं, कभी एक साइड में फिर दूसरी साइड में।
और कहीं ना कहीं इसमें सोर थ्रोट की हिस्ट्री भी मिलती है। कलक्रियाकार एक बहुत डीप एक्टिव मेडिसिन है, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन है और एंटीसोरिक और एंटीसाइकोसिक मेडिसिन है। स्क्रोफुलस पेशेंट होता है इसमें, यानी नज़ले जुकाम की टेंडेंसी, शरीर में जगह जगह ग्लैंडुलर स्वेलिंग मिलती है। बहुत जल्दी से इसको ठंड लग जाती है, यानी इसकी जो तासीर है वो ठंडी होती है। पसीना इसको ज़्यादातर सर में आता है। ऐसी चीज़ें खाने की इच्छा होती है जो डाइजेस्ट नहीं होती, कच्चा चावल, मिट्टी, कच्ची मिट्टी, पक्की मिट्टी, इस तरह की मिट्टी खाने की इसको इच्छा होती है। आर्थराइटिक नोडोसिटीज इसके अंदर मिलती हैं, यानी एडवांस स्टेज का आर्थराइटिस। पैर बहुत ठंडे रहते हैं इसके, और जैसे मरे हुए आदमी के होते हैं इस तरह के ठंडक पैरों में होती है रात में। बिस्तर में जाने के बाद घंटों लग जाते हैं इसको गर्म होने में। पुराने स्प्रेन, अगर मोच है काफ़ी समय से वो चल रही है, नई पुरानी मोच में भी काम करती, नई में भी और पुरानी मोच में भी, और इसकी जो सिम्टम्स हैं वो धीरे धीरे आते हैं, यानी धीरे धीरे डेफिशिएंसी उसके अंदर हो गई, बोन्स की डेफिशिएंसी, मिनरल की डेफिशिएंसी, उससे बोन्स वीक होती है और फिर जाकर जॉइंट में प्रॉब्लम होती है, यानी क्रोनिक डिजीज को हील करने के लिए बहुत लाभदायक। कैलक्रिया फॉस के अंदर क्रोनिक लम्बैगो, यानी पेन ऑफ लोअर बैक, जो बढ़ता है बिगिनिंग टू मूव, और रेस्ट करने से कंटिन्यूअस मूवमेंट से वो आराम मिल जाता है। रेस्टॉक्स में भी ये सिम्टम है और बहुत सारी मेडिसिन में ये सिम्टम है, लेकिन कैलक्रिया फ्लोर का एक्शन रेस्टॉक्स से डीप लेवल का होता है। रेस्टॉक्स का इफेक्ट मसल्स और जॉइंट के साथ जो स्ट्रक्चर एसोसिएटेड होती हैं, मसल सीथ, वहाँ तक सीमित रहता है, लेकिन कैलक्रिया फ्लोर का इफेक्ट बोन के अंदर और डिस्क के अंदर होता है। फिंगर्स में इसके गोटी एनलार्जमेंट, फिंगर्स स्वेलिंग होती हैं, जॉइंट्स बड़े हो जाते हैं। कैलक्रिया फॉस में सैक्रोइलाइक सिम्फाइसिस के अंदर दुखन होती है, यानी जो हिप बोन होती है उसके सैक्रम और इलियम जॉइंट के अंदर दुखन होती है, सोरनेस होती है, वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्टिफनेस होती है, इसमें दर्द होता है, और कोल्ड और नम्ब फीलिंग होती है एक्सट्रीमिटीज के अंदर। कालिकार अगेन वेरी डीप एक्टिव मेडिसिन। वाइट स्वेलिंग ऑफ नीज, नीज में स्वेलिंग होती है लेकिन रेडनेस नहीं होती है, हीट नहीं होती, छूने में ठंडा होता है लेकिन वो सूज रहे, वो कहेगा जी मेरा ये बहुत लंबे समय से सूजा हुआ है, और सूज कर बहुत मोटा हो जाता है उसका घुटना और आसपास की चीज़ें, लेकिन उसमें रेडनेस या हीट ज़्यादा नहीं होती है। हिप से लेकर नीज तक और थाइज के अंदर इसमें पेन होता है। कंधे से लेकर कलाई तक पूरे आर्म्स के अंदर टियरिंग पेन होता है, जैसे किसी चीज़ ने फाड़ दिया, इस तरह का पेन होता है। कैनाबिस सटाइवा, मोच आने के बाद फिंगर्स में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। कभी मोच आई थी और उसके बाद वो जोड़ जाम हो गया, स्वेलिंग वहाँ पे रहती है, वहाँ ये काम करती है। सीढ़ियाँ चढ़ने पर पटीला डिस्लोकेट हो जाती है, अपनी जगह से हट जाती है, वहाँ कैनाबिस सटाइवा काम करती है। बाल ऑफ फीट, एंड अंडर पार्ट ऑफ टोज, यानी टोज जो पैरों की उंगली होती है उनके नीचे की तरफ के हिस्से में, और जो अंगूठे का जो
पीछे का पार्ट होता है जिसको बॉल बोलते हैं, उस जगह में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ कैनाबिस सटाइवा काम करती है। ऑरोमेट बहुत इफेक्टिव मेडिसिन, ये ऑरम यानी गोल्ड से तैयार की जाती है और सिफिलिटिक पेशेंट में बहुत अच्छा काम करती है। डीप स्टेज, एडवांस स्टेज में काम करती है। जो होपलेस केस होते हैं, मेंटली भी अपने आप को होपलेस समझते हैं कि मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, और उनकी प्रॉब्लम भी इतनी एडवांस हो चुकी है कि वो क्योरेबल नहीं होती है, वहाँ ऑरोमेट क्योर करता है। बोन्स के अंदर एक्जोस्टोसिस होता है, एक्जोस्टोसिस को भी ठीक करता है, बोन केरीज को ठीक करता है। इसमें बोन्स के अंदर दर्द रात के समय बढ़ते हैं। सिफिलिटिक बैकग्राउंड का पेशेंट है और उसके साथ में स्क्रोफुला मिक्स जब हो जाता है तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ पैदा हो जाती है, वहाँ ऑरोमेट काम करता है। बोन डिस्ट्रक्शन इनके अंदर होता है। स्कैल्प के नीचे लंप होते हैं, यानी स्वेलिंग, गांठें दिखती हैं लंप के अंदर, वहाँ काम करता है। एक्जोस्टोसिस ऑफ स्कैल्प, बोन्स की ग्रोथ हो जाती है जगह जगह, वहाँ भी काम करता है। कैरीज ऑफ नेजल, पैलेटाइन एंड मैस्टॉइड बोन्स। जॉइंट्स के अंदर पैरालिटिक टीयरिंग होती है और साथ में चलने में अपने आप को इनकैपेबल पाता है। ड्रोसेरा एक मेडिसिन है और इसको बहुत कम लोग जानते हैं कि ये बोन्स में भी काम करती है। जिन लोगों ने इसको पढ़ा है तो वो इसको एक हुपिंग कफ की मेडिसिन के रूप में जानते हैं, लेकिन बोन्स के ऊपर इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। बोन्स को एक बहुत अच्छी ताकत देता है और बोन की टीबी के अंदर भी इसका बहुत बढ़िया रोल है। इसको हाई पोटेंसी में देंगे तो बोन की टीबी ठीक करके और बोन्स को बहुत ज़्यादा ताकत देती है। इसके जो लिम्स हैं वो ऐसे होते हैं जैसे पैरालिटिक हो गए, चलने में उसको प्रॉब्लम होती है, चल नहीं पाता है। जॉइंट में स्टिफनेस होती है। कॉक्सोफॉर्म जॉइंट और थाइस, उनके अंदर भी पैरालिटिक पेन आता है। रस्टॉक्स, इसको बहुत सारे लोग जानते हैं। इसका इफेक्ट होता है फाइब्रस टिश्यूज़ के ऊपर, टेंडन्स के ऊपर, मसल सीथ के ऊपर, एपोन्यूरोसिस के ऊपर। बोन्स के ऊपर इसका कोई इतना अच्छा इफेक्ट नहीं होता है। आर्थराइटिस में अगर इन पार्ट्स के अंदर इन्फ्लेमेशन है तो वहाँ रस्टॉक्स बहुत बढ़िया काम करेगी। इसमें पेन, स्टिफनेस होती है। स्ट्रेन, वेट लिफ्टिंग से इसकी प्रॉब्लम शुरू होती है या गेटिंग वेट। वाइल इन पर्सपिरेशन, पसीने की अवस्था में वो भीग जाता है या ठंड लग जाती है उसको, या कोई भारी वजन उठाने से या बहुत हैवी वर्क करने के बाद इसकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, वहाँ रस्टॉक्स काम करता है। कुछ निगलने के दौरान शोल्डर्स के बीच में यानी इधर इस पोर्शन में दर्द महसूस होता है, वो भी इसका एक बहुत अच्छा सिम्टम है। नेक में स्टिफनेस मिलती है। घुटने के आसपास के एरिया में टेंडरनेस होती है। सैटिका पेन इसका ठंड और नमी से बढ़ता है। अल्नर नर्व के रीजन में भी पेन होता है इसको। रूटा का जो एक्शन है वो पेरिस्टियम के ऊपर होता है, कार्टिलेज के ऊपर होता है, आइज के ऊपर होता है। पेरिस्टियम में डिपॉजिट इकट्ठा हो जाता है और उससे थिकनेस बढ़ जाती है, बोन लगता है जैसे काफ़ी मोटी हो गई है, स्वेलिंग सी फुली हुई सी दिखाई देती है। जॉइंट के अंदर एक सुन्नपन, एक लंगड़ापन आता है, यानी वो चलने में उसको प्रॉब्लम होती है, खासकर
स्ट्रेन करने के बाद में, जिसने बहुत ज़्यादा लंबी यात्रा कर ली, बहुत भारी वजन उठा लिया, उसके बाद उसके जॉइंट्स ऐसे हो जाते हैं जैसे बिल्कुल ताकत उनमें नहीं रही है, वहाँ रूटा काम करती है। लम्बैगो इसका होता है यानी लोअर बैक का पेन, जो सुबह के समय बिस्तर से उठने के दौरान बढ़ता है। जब भी उठकर चलने लगता है कुछ देर दिक्कत रहती है, फिर धीरे धीरे नॉर्मल हो जाता है। फीट और एंकल की बोन्स के अंदर पेन होता है। सियाटिका लेटने से बढ़ जाता है। कमर से लेकर हिप और थाइज तक इसमें पेन होता है। हैमस्ट्रिंग मसल्स बहुत शोर दुखन होती है, उनके अंदर बहुत हार्ड मिलते हैं। टेंडो एचिलस के अंदर भी दर्द इसमें होता है। सिम्फाइटम हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है। सिम्फाइटम के अंदर एक क्वालिटी है कि अल्सर के ऊपर ये एपिथेलियम की ग्रोथ को प्रमोट करती है। यानी कोई अल्सर आपका लंबे समय से चल रहा है और उसके ऊपर एपिथेलियम या हेल्दी स्किन फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, वहाँ भी सिम्फाइटम हेल्प करता है। सिम्फाइटम देने के बाद अल्सर के ऊपर हेल्दी स्किन आने लगती है और उसकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। कोई भी इंजरी या वुंड जो पेरियोस्टियम को पेनिट्रेट करने के बाद बोन के अंदर तक जिसका इफेक्ट आ गया है, वहाँ सिम्फाइटम काम करेगा। फ्रैक्चर में यूनियन ना हो रहा हो, फ्रैक्चर हील ना हो रहा हो, तो सिम्फाइटम उसको हील कर देती है। पेरियोस्टियम में दुखन को हील कर देती है। और किसी को फ्रैक्चर हुआ था उस जगह पर, अभी भी सालों पहले फ्रैक्चर हुआ था, अभी भी दर्द होता है, दुखन होती है, तो सिम्फाइटम उसको भी हील करता है। नेक्स्ट मेडिसिन है फाइटोलेक्का। फाइटोलेक्का का इफेक्ट फाइबर्स के ऊपर है, ओशियस टिश्यू के ऊपर है, फेसिया मसल सीट्स के ऊपर है। यह क्रोनिक रूमेटिज्म में काम करती है, जिसमें सिफिलिटिक बेस हो। सिफिलिटिक बोन पेन इसमें मिलते हैं। सैक्रम के अंदर पेन मिलते हैं। बैक में स्टिफनेस मिलती है और स्टिफनेस मॉर्निंग में, जब वो बिस्तर में से जग उठता है उस समय बैक में कड़ापन लगता है, दर्द होता है, फिर धीरे धीरे ठीक हो जाता है। इसके पेन ऐसे होते जैसे इलेक्ट्रिक करंट की तरह आए, इलेक्ट्रिक करंट की तरह आए झटके से और कुछ देर रुके फिर चले गए। वहाँ भी फाइटोलेक्का काम करती है। इसके पेन शिफ्ट करते हैं, किसी पोर्शन में आए कुछ देर के बाद दूसरे पोर्शन में चले गए, इस तरह से शिफ्ट करते रहते हैं, जैसे कि पल्स और काली बाइक्रोम में होता है। सिफिलिटिक सैटिका होता है जिसमें थ्रोट अल्सर की टेंडेंसी होती है। मेजेरियम मेडिसिन है, उसमें नाइटली बोन पेन होते हैं, रात के समय बोन के अंदर दर्द होते हैं। और मेजेरियम का ज़्यादातर रोल स्किन डिजीज में, इसमें स्किन डिजीज भी कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट मिलेंगे। ड्राई इरप्शन, एक्जिमा, उनके साथ में अगर बोन पेन है तब मेजेरियम काम करता है। साइलिसिया टेरा बहुत डीप एक्टिंग मेडिसिन, कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन। इसका पेशेंट बहुत ठंडक महसूस करता है, गर्मी की उसको इच्छा होती है, गर्म कपड़े रहना चाहता है, आग के पास रहना चाहता है। उसके हाथ और पैर बहुत ठंडे, आप छुएंगे तो ऐसा लगे जैसे बर्फ हमने छू लियो। बहुत जिद्दी इसकी प्रवृत्ति होती है और इसको भी सर में पसीना आता है। कैलकिरियाकार में भी सर में पसीना होता है, लेकिन कैलकिरियाकार का पेशेंट थोड़ा थुलथुला फैटी होता है। साइलेसिया का पतला और उसके अंदर फैट दिखाई नहीं पड़ता है। साइलेसिया में कॉस्टिक्स बोन के अंदर पेन मिलता है। सैटिका का दर्द
हिप से लेकर लेग्स से होते हुए फीट तक जाता है। नी पेन इसमें होता है ऐसा जैसे टाइटली उसको बांध दिया हो किसी चीज़ से, उसके ऊपर कोई रबड़ की बैंड बंधी हुई है, टेप बंधी हुई है या कपड़ा मजबूती से बांधा हुआ, इसलिए उसको मूवमेंट करने में दिक्कत होती है। बोन्स के अंदर की तरफ दर्द होता है इसमें, इसके भी सोल में दुखन होती है, चलने में सोल में दुखन होती है, एंटीक्रूड और रूटा की तरह। जॉइंट्स में एब्सेस होता है। एसाप्टिडा एक और मेडिसिन है। एसाप्टिडा भी सिफिलिटिक म्याज्म के लिए काम करती है। बोन के कैरीज उसमें होते हैं और बोन्स के अंदर टेरिबल थ्रोबिंग की तरह का पेन होता है। नेजल बोन्स का कैरीज मिलता है। पेरियोस्टियम में स्वेलिंग और पेन। बोन्स में अल्सर मिलते हैं और इसमें से थिक इकोरस पस निकलती है। आज के लिए इतना ही। अभी कुछ और मेडिसिन हैं तो उसके लिए मैं एक वीडियो और डालूंगा। तब तक के लिए शुभकामनाएं।